मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल मुरसलीना शफ़ीए ज़ुनूबिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला दावतिन नबविय्या व सालतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया व इबादतिस सज्जादिया व मआसिरिल बाक़रिया वल आसारिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुज्जजिर रज़विय्या वजूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिया वल ग़ैबतिल मौलाना साहिबल अस्र वज़्ज़मान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलवात। एक दफ़ा फिर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज ये सिलसिला अपनी 8वीं नशिस्त में दाखिल हो गया और आज कुछ नए चेहरे भी देख रहा हूँ। नए से मुराद कि आज तशरीफ़ लाए और ये तो उनका काम है, जब जिसे जहाँ चाहें बुला लें। और आप तशरीफ़ ले आए हैं। गुफ्तगू हो रही है गुज़िश्ता 7 दिनों से इस इन्वान के तहत कि बस अल्लाह तुम्हारा वली है और उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो साहिबान ईमान जिन्होंने नमाज को कायम किया और हालत रुकू में ज़कात अदा की। तो कितनी विलायतें हो गई कुरान की रूह से? 3 विलायतें कि अल्लाह होगा, उसका रसूल और साहिबान ईमान। ये 3 विलायतें, इस पर गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह ताला लफ्ज़ वली का मालिक है। कल मैंने एक जुमला आपकी खिदमत में पेश किया था कि लफ्ज़ वली खुद अल्लाह के साथ मुख्तस है, जिसका उर्दू तर्जमा, आसान तर्जमा यह है कि अल्लाह तुम्हारा मालिक है, अल्लाह तुम्हारा सरपरस्त है, अल्लाह तुम्हारा मौला है। तो फिर अल्लाह के बाद जो अगली विलायत आएगी वो भी तुम्हारा आका है, वो भी तुम्हारा सरपरस्त है, वो भी तुम्हारा मौला है। जब अल्लाह आका सरपरस्त, तवज्जो रखिएगा, जब आका अल्लाह है, सरपरस्त अल्लाह है, मौला अल्लाह है, और फिर वो विलायत जब रसूल के पास आई तो रसूल तुम्हारे आका, तुम्हारे सरपरस्त, तुम्हारे मौला, तो कैसे मुमकिन है रसूल चले जाएं बगैर बताए कि तुम्हारा मौला कौन है? मुमकिन नहीं है कि रसूल दुनिया से चले जाएं और ये ना बताएं, क्योंकि जब मैं मौला हूं तो कोई मौला होना चाहिए, और मौला भी ऐसा वैसा नहीं होगा। और क़िबला आप तशरीफ़ फरमा नहीं थे, मैंने एक जुमला कहा था कि शैतान अपने वलियों को डरा के रखता है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो नहीं थे दोहरा रहा हूँ, ये बात मैं कह चुका हूँ। जो शैतान के वली हैं युख़व्विफ़ु औलियाअहु, शैतान अपने औलिया को डरा देता है, यानी शैतान का वली डरपोक होगा, डरा हुआ होगा, खौफज़दा होगा,
और अल्लाह का जो वली होगा, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें कोई खौफ होगा, ना कोई डर होगा, ना कोई मलाल होगा। तो भाई दो ही विलायतें नजर आ रही है ना, एक शैतान का वली, एक अल्लाह का वली। तो शैतान का वली डरपोक होगा। मैं जुमला दोहरा रहा हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए जो तशरीफ फरमा नहीं थे। दो ही विलायतें नजर आई, एक अल्लाह की विलायत, एक शैतान की विलायत। अब जुमला आपके हवाले है, जो नहीं थे उनके हवाले जुमला कर रहा हूँ। दो विलायतें, शैतान की विलायत, अल्लाह की विलायत। वो डरपोक, ये बहादुर, वो रोने वाले, ये मुस्कुराने वाले, ऐसा ही है। तो फिर मैं अपना वली उसे मानूं जो सांप से डर जाए और मैदान को छोड़ जाए, या उसे वली मानूं जो बचपन में सांप के दो टुकड़े करे और मैदान में मरहब के दो टुकड़े करे? तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह का रसूल तुम्हारा वली, और वो जब जाए तो किसी को वली बना के ना जाए, किसी को मौला बना के ना जाए, किसी को आका बना के ना जाए? तो हर किसी को तो नहीं बनाएगा ना, क्योंकि रसूल मौला है ना। तो अपनी जगह जिसे मौला बनाएगा वो ऐसा होना चाहिए कम से कम जो सांस ले तो रसूल की तरह, या इस तरह कहूँ रसूल जिसे देखकर कहें कि तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरा नफ्स मेरा नफ्स। यहां तक बात आ गई। लेकिन जब बात होगी अल्लाह की विलायत की कि अल्लाह वली बनाएगा या अल्लाह खुद वली है और उसका रसूल वली है, तो जब ये विलायत का सिलसिला वहां से आ रहा है, यूं इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है, सब साथ नहीं है, बल्कि एक के बाद एक, यानी अर्ज में नहीं है, तूल में है। तो अल्लाह जब किसी को वली बना रहा होता है तो ये जो पहला वली होता है बाद वाले वली के लिए एक माहौल बना रहा होता है। पीछे वाले बैठे हुए ना मेरे साथ, और अल्लाह ताला आपकी समातों को सलामत रखे। बस मेरे साथ रहिएगा। मैं जल्दी जल्दी से कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे मजलिस में जाना है, यानी किसी और मजलिस में नहीं, इसी मजलिस में थोड़ा आगे लेके जाना है आप लोगों को। अल्लाह वली, अल्लाह का रसूल वली, जब पहला वली आएगा तो वो बाद वाले के लिए माहौल बनाएगा। अल्लाह ने अपने 1,24,000 वलियों को भेजा, तो हर वली बाद वाले वली के लिए माहौल बना रहा था, पहला दूसरे के लिए, दूसरा तीसरे के लिए। जब 1,24,000 वली औलिया माहौल बना चुके, एक मुकम्मल माहौल बन गया। थोड़ा सा मेरे साथ जाकर सुनिए। जब मुकम्मल माहौल बन गया, तमाम तर औलिया, तमाम तर वली माहौल बना चुके, और जब मुकम्मल माहौल बना, अब ये विलायत ट्रांसफर होनी थी। जब माहौल 1,24,000 ने बना लिया तो उसके बाद एक इंटरनेशनल मेंबर पर जाकर इंटरनेशनल अनाउंसमेंट हुई, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई, मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। पता चला 1,24,000 अगर वली ये माहौल ना बनाते तो उनकी विलायत चली जाती। 1,00,000 एक सलावत पढ़ दीजिए बावाज़ बुलंद। ये थोड़ा सा जगह बना दें, माहौल बना दें, बाहर भी कुछ अहबाब है उनको अंदर बुला लें ताकि सुकून से बैठ जाएं। एक सलावत पढ़ दीजिए बावाज़ बुलंद। सरकार इजाजत है मुझे, थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा आप लोग। आगे आगे जगह बहुत। तो सब वली दूसरे वली के लिए माहौल बना रहे हैं, और आखिरी वली ने तो ऐसा माहौल बना दिया कि मोहब्बत में लोग क़यामत तक ये जुमला दोहराते रहेंगे, और नफ़रत में भी कुछ लोग ये जुमला दोहराते रहेंगे। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह वली, उसका रसूल वली। अब जब ये सब वली आएंगे, एक वली दूसरे वली के लिए माहौल बनाएगा। तवज्जो रखिएगा, अल्लाह ने अंबिया को भेजा। ये जो मैं वली की बात कर रहा हूँ, अपने बच्चों से कहूँ कि वली से मुराद यहाँ पर हम अंबिया की बात कर रहे हैं कि अल्लाह की विलायत लेकर आएगा। एक ज़माना ऐसा आया कि ज़माने पर फ़िरौन की हुकूमत थी,
बड़े बड़े फिरौन, और क्या कहते थे कि अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ। भाई ये तो तय है कि जो कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, इसका मतलब दूसरों को तो मानता है। छोटा समझ ले, कुछ भी समझ ले, लेकिन वो कह ये रहा है कि अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ। अब माहौल बड़ा अजीब है कि जमाने का खुदा खुद बे औलाद है। भाई खुदाई है ना, जमाने को अता करना है, अपनी झोली में कुछ नहीं है, और आप चले हैं जमाने को देने के लिए। और इनकी ज़ौजा मोमिना, बहुत मोमिना, कि कुरान ने उनका सनद के साथ जिक्र किया। बीबी बोले, हाँ, बीबी आसिया, जज़ाकल्लाह। अब ये फिरौन की ज़ौजा, इधर एक औरत होने के नाते मैं माहौल बता रहा हूँ कि अल्लाह जब वलियों को भेजता है तो माहौल किस तरह बनाता है। अब बीबी आसिया जो है, औलाद नहीं थी, ऊपर से शौहर फिरौन निकल आया। ये क्या करती थी, अपना वक्त बिताने के लिए, अपना वक्त गुजारने के लिए अपनी कनीज़ों के साथ दरियाए नील पे जाके बैठ जाती थी। रोजाना शाम को ये माहौल होता था। इधर फिरौन से किसी ने कह दिया कि अनकरीब एक बच्चा पैदा होगा। थोड़ा सा बेदार रहकर सुनिएगा। अनकरीब एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अब जैसे ही वक्त के खुदा को ये पता चला कि कोई आने वाला है जो मेरी खुदाई को खत्म कर देगा, फिरौन ने जितने बच्चे छोटे छोटे थे उनको मरवा दिया, और जो हामिला खवातीन थी उनके हमल गिरा दिए। लेकिन अल्लाह जिसे वली बना कर भेजे, इधर इसने माहौल बनाया, उधर उसने माहौल बनाया। एक शाम का वक्त है और जनाबे आसिया अपनी कनीज़ों के साथ दरिया किनारे बैठी हुई हैं। इधर जनाबे मूसा की माँ को, जनाबे मूसा की वालदा को एक अमल भी बता देता हूँ, आ गई ये बात तो सुन लीजिए। जब ताला लग जाए ना, दरवाजे का ताला या कोई भी ताला ना खुले माँ सिवाय चोरी के, चोरों को मशवरा नहीं दे रहा हूँ, जिनकी चाबियां खो जाएं, ताले खराब हो जाएं, तो कहते हैं रिवायात में कि जनाबे मूसा की माँ का नाम ताले पे दम करो, ताला खुल जाएगा। जब मूसा की माँ के नाम से बंद ताले खुल जाते हैं तो हुसैन की माँ को जाने, जब उनका नाम लोगो तो कितने बड़े बड़े ताले खुल जाएंगे। सलामत रहिए, आपकी समातों के क्या कहने हैं। सलामत रहिए, सलामत रहिए, जज़ाकल्लाह। भाई आज तो वाकई मजलिस पढ़ने का लुत्फ आ रहा है कि मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ और आप लोग बिल्कुल आमादा बैठे हुए हैं। अच्छा, इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ को वही होती है, व औहयना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की, क्या कि अपने बच्चे को पानी में बहा दो और फिर हम इसे वापस नबी बनाकर बुलाएं। कुरान की आयत है, बहुत आसान तर्जुमा मैंने कर दिया। अब ये माँ कैसे बहाए पानी में, गई एक नज्जार के पास, एक बढ़ई के पास, कहा कि एक ताबूत बना दें छोटा सा, जिसे कुरान ने ताबूते सकीना कहा है। सकीना यानी छोटा, सकीना यानी तसल्ली। ताबूत बना, इधर माँ ने बगैर आसार के अल्लाह के वली को जन्म दिया, और जब जन्म दे दिया तो ताबूत में बच्चे को रख कर माँ ने ये सोचे बगैर कि मेरे बेटे का क्या होगा, पानी में बहा दिया। जिसका जामिन वो हो उसे क्या होगा, पानी में बहाया। उधर जो है जनाबे मूसा की बहन, यानी जनाबे मूसा की वालदा की जो बेटी थी, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, ये सब देख रही थी। माँ ने पानी में बहाया, इधर फिरौन की ज़ौजा, वक्त के खुदा की ज़ौजा, वक्त के बे औलाद खुदा की ज़ौजा अपना वक्त पास कर रही हैं, टाइम गुजर नहीं रहा। इतने में कनीज उठी और कहा कि कुछ तैरता हुआ आ रहा है। और वो बादशाही दिमाग थे ना, वो देखते थे कहीं कोई खजाना तो नहीं, कहीं कुछ है तो नहीं। देखा कि वो आ भी इनकी तरफ रहा है। मुझे एक बात बताइए, आप हम सब कुरान पढ़ते हैं और पढ़ के चले जाते हैं, कभी सोचिए कि दरिया के एक किनारे से बच्चे को बहाया, दूसरे किनारे पर आया, होना क्या चाहिए था। एक फिक्र दे रहा हूं आपको, जाके सोचिएगा होना क्या चाहिए था कि भाई जहां पानी का भाव था ये ताबूत उधर चला जाता, या इधर होता या उधर होता, वो इधर से इधर कैसे आया। अब जनाबे आसिया की कनीज ने उठाया, कहा कि
ये तो एक बच्चा है। और बच्चा जैसे ही सुना एकदम खड़ी हो गई, कहा लाओ हमारे पास। उधर वक्त का खुदा बच्चे मरवा रहा है, तवज्जो रखिएगा, उधर वक्त का खुदा बच्चे मरवा रहा है, इधर वक्त के खुदा की जौजा बच्चा ला रही है। बच्चा उठाया, गोद में लिया और फिर प्यार से देखा और फिर महल की तरफ आई। तवज्जो रखिएगा, माशाल्लाह आपकी तादाद बहुत है, अच्छे तरीके से बैठे हैं, बस मेरे साथ रहिएगा। अब फिरौन की जौजा जनाब आसिया बच्चा लेकर महल में आई। अल्लाह के वली की बात कर रहा हूँ कि माहौल कैसे बनता है। ये माहौल बन रहा है शायद किसी और वली के लिए। सलामत रहिए। अच्छा, जब ये घर में आई और फिरौन ने कहा ये क्या है, कहा कि ये बच्चा है। उस जमाने के फिरौनों की दाढ़ियां थोड़ी सी लंबी हुआ करती थी और चोटी बना देते थे उसमें। अच्छा, घर पर लाई और फिरौन ने कहा ये क्या ले आई, कहा मैं बच्चा लाई। कहा तुम्हें पता नहीं कि हमारे नजूमियों ने ये बताया है कि एक बच्चा आएगा जो तुम्हारी हुकूमत को खत्म करेगा। कैसा खुदा था जिसे खुद पे भरोसा नहीं था, नजूमियों पे भरोसा था। अब जनाबे आसिया ने कहा कि भाई ये हमारा बच्चा बन जाएगा जिसे हम पालेंगे। तवज्जो रखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मजमा तवज्जो रखे। जिसे हम पालेंगे वो हमें क्यों मारेगा, मैं इसकी माँ बन जाऊंगी, तुम इसके बाप बन जाओगे। भला बाप को भी कोई मारता है? कह दूं जुमला, फिरौन ने जब ये बात सुनी तो ठंडा हो गया। कलबाबाज जुमला सुनिएगा, फिरौन ने जब बात सुनी तो ठंडा हो गया। पता चला बड़े बड़े फिरौन भी खवातीन की बातों में आ जाते हैं। अब फिरौन खातून की बात में आ गया, बड़ा मसला है जनाब, वक्त का खुदा खातून की बात सुन रहा है। अब जब बच्चा उठाया तो वो भी बे औलाद था। उसने सोचा कि मैं भी देखूं इंसान जब बाप बनता है तो कैसा लगता है। अब वक्त के जाली खुदा ने, वक्त के नकली खुदा ने वली खुदा को हाथों पर उठाया। जैसे ही वली खुदा वक्त के फिरौन के हाथों में आए, एक दफा बच्चे की आदत होती है ना जो मुट्ठी में आ जाए, जैसे करीब करके प्यार करना चाहा, बच्चे ने मुट्ठी से दाढ़ी पकड़ी, ऐसी पकड़ी, ऐसी पकड़ी कि फिरौन अपनी फिरौनियत भूल गया। कहा भाई इसे ले जाओ। जब ले गए, इसे अल्लाह जाने कैसे छुड़वाया, एक लंबी तफसील है, आ गए यहाँ तक। उसके बाद बच्चे ने फितरी एतबार से रोना शुरू किया। अब बच्चा रो रहा है, कहा कि भाई इसे दूध पिलाओ। कहा कैसे पिलाएं, माँ तो कोई है नहीं, सारे बच्चे तो तुमने मरवा दिए। अब कौन हो जो फिरौन के घर में बच्चे को दूध पिलाए? ऐलान हुआ कि कोई है जो आकर महल में बच्चे को दूध पिलाए। दूर दूर से खवातीन ये सोच कर आएंगे वक्त के खुदा की हिमायत हासिल हो जाएगी, हम वक्त के खुदा के बच्चे को दूध पिलाएंगे, या ये कहूँ कि वक्त के खुदा के जानशीन को दूध पिलाएंगे। खवातीन आई, बहरहाल मुख्तसर कर रहा हूँ, खवातीन आई, दूध पिलाना शुरू किया, बच्चे को गोद में उठाया। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ये सब देख रही थी। घर गई, कहा अम्मा खवातीन को बुलाया जा रहा है। ये खबर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ तक पहुँच गई। अल्लाह जाने कैसे सुन रहे हैं आप लोग। मैं उस मकाम पर आपको ले आया जहाँ मैं लेकर आना चाहता था। अच्छा, अब जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ये देखा कि बच्चा एक दाई के हाथों में है, एक माँ के हाथों में है जो मूसा की माँ नहीं है। बच्चा उठाया गोद में, दूध इधर, बच्चे का मुंह उधर, रो भी रहा है, दूध भी चाहिए लेकिन पी नहीं रहा। कितनी खवातीन ऐसी थी जिन्होंने जोर लगाया कि मूसा हमारा दूध पिए, लेकिन पी नहीं रहे थे। बहन ने जाकर कहा अम्मा भाई रो रहा है, दूध नहीं पी रहा। एक दफा शराफत की चादर उठाई, मूसा की माँ ने, नबी की माँ ने बड़े रोब के साथ कदमों को रखना शुरू किया। दरबार में आई, इजाजत मांगी, क्या हमें इजाजत है कि हम इस रोते हुए बच्चे को दूध पिलाएं? हम इस रोते हुए बच्चे को, ये नहीं कहा कि हम अपने बच्चे को, हम इस रोते हुए बच्चे को दूध पिलाएं। एक दफा बच्चे ने जैसे ही माँ की आगोश को संभाला, गिरिया बंद किया, दूध पिलाना बहुत दूर की बात, बच्चा माँ की आगोश में आया, रोना बंद, गिरिया बंद, माँ ने दूध पिलाया, बच्चा पी गया। तवज्जो, बच्चा दूध पी गया। बच्चे को कैसे पता चला ये मेरी माँ है?
रुक कर सुनिएगा, रुक कर सुनिएगा। बच्चे को कैसे पता चला कि ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ है? जितनी आई उनका दूध नहीं पिया, माँ का दूध पिया। क्यों? क्योंकि नबी थे। क्यों? क्योंकि वलीउल्लाह थे। अल्लाह वली भेज रहा है। अब ये वली को समझो, इस वली को समझो। जब मूसा जैसा वली किसी काफिर का दूध नहीं पीता, तो मोहम्मद जैसा वली किसी काफिर के पास कैसे पलेगा? कुछ अल्लाह की विलायत समझ में आ रही है कि अल्लाह जब एक के बाद एक वली भेजे तो माहौल बनाता है। और अल्लाह ने अपने औलिया में से एक वली ऐसा भेजा जिसे पूरी दुनिया पर हुकूमत अदा की, पूरी दुनिया पे हुकूमत अता कर दी। वो जमीन का भी हुक्मरान, इंसानों का भी हुक्मरान, जिन्नात का भी हुक्मरान, परिंदों का भी हुक्मरान, यहाँ तक के हवाओं का भी हुक्मरान। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो छोड़ दीजिए, इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, तवज्जो मेरी तरफ रहे। वो अल्लाह का वली, हर शय का हुक्मरान। और फिर मैंने कहा कि जब अल्लाह विलायत देता है, ये सिलसिला जब चलता है, वली के बाद वली एक और वली के लिए माहौल बना रहा होता है। और जब उस वली का नाम सुलेमान नबी, और जब वो वली तख्ते हुकूमत पर आए, तख्ते हुकूमत पर बैठे, तो क्या हुआ? एक दफा वली अल्लाह अपने तख्त पर बैठे और हजारों लोग आते थे, हजारों परिंदे चरिंद सब आते थे। एक दफा बैठे बैठे कहा कि हुद हुद नजर नहीं आ रहा। पीछे वाले बैठे हुए मेरे साथ, हुद हुद एक परिंदे का नाम है, और सिंधी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सिंधी में, वो जो लकड़ी को, हाँ वही है। एक सलावत पढ़ दीजिए। अच्छा, मैं अक्सर अपनी मजालिस में कहता हूँ कि अल्लाह जाने मोमिनीन को ये बावाज़े बुलंद का मतलब क्यों नहीं समझ में आता। जब हम कहते हैं बावाज़े बुलंद तो उनकी आवाज़ें और कम हो जाती हैं। तो भाई फिर एक आहिस्ता सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला एक दफा सुलेमान नबी अपनी बज़ में बैठे हुए, अल्लाह के वली अपनी बज़ में मिंबर पर बैठे हैं, और एक दफा दीवार को देखा और दीवार को देखकर फरमाया कि हुद हुद नजर नहीं आ रहा। मुझे एक बात बताइए, तवज्जो मेरी तरफ हो, मुझे एक बात बताइए, आप लोग रोजाना आ रहे हैं और कुछ लोग कैमरे के उस तरफ भी बैठे हुए हैं। अब अगर कोई शख्स जो कैमरे के पीछे बैठा है, आज आया कल ना आए, मुझे क्या पता, कोई आया कोई नहीं आया, भाई मजमा है, आएंगे भी नहीं भी आएंगे। लेकिन वो सुलेमान नबी थे, बता रहे थे कि अल्लाह के वली की बसारत क्या है, कहाँ कहाँ तक देख सकते हैं। एक दफा देखा और कहा कि हुदहुद कहाँ है। हुदहुद तो बज़ में नहीं है, महफिल में नहीं है, अगर परिंदा है नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन नबी अपनी बसारत बता रहे हैं कि नबी क्या क्या और कहाँ कहाँ देखते हैं। एक सलावत पढ़ दीजिए बाबा ज़बलन, थोड़ा सा मेरी तरफ देख लें। भाई एक बात जहन में रखें, जब मजलिस में आ गए ना, मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे कहा था, दोबारा कह रहा हूँ, जब मजलिस में आ गए ना तो सिर्फ ये फोकस कीजिए, ये ख्याल रहे कि बीबी आपको क्या सुनवाना चाह रही हैं। जब आप जन्नत के फर्श पर बैठे हैं ना तो उधर की बातें सोचें, इधर को ना सोचें कि इधर क्या हो रहा है, ये माइक चल रहा है नहीं चल रहा है, ये लाइट चल रही है नहीं चल रही है, आएंगी जाएंगी। ये चीज़ ऐसी है जो मुस्तकिल है। तो बस तवज्जो मेरी तरफ रहे।
एक दफा दीवार की तरफ देखकर कहा कि हुदहुद कहाँ है। इतने में हुदहुद उड़ता हुआ आ गया। उसे भी पता था कि नबी की बज़्म में से चले जाना। इससे ज्यादा आसान अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूं। चलें, मैं जुमला बदल कर कह देता हूं। एक परिंदे को तो पता चल गया कि नबी की बारगाह से बगैर इजाजत के उठ के नहीं जाते। एक जानवर तो ये बात समझ गया। अच्छा, जैसे ही उड़ता हुआ आया, आकर बैठा, नबी ने वजह पूछी, सुलेमान नबी ने। सूरह नमल में इसकी तफसील मौजूद है, मैं सिर्फ तर्जुमा करके तशरीह करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पूछा कहाँ थे? कहा या नबी अल्लाह, आपकी हुकूमत में, हुकूमत आपकी है, लेकिन एक मुल्क मैंने देखा, मैं उड़ते उड़ते वहाँ चला गया। मैंने एक मुल्क देखा जहाँ पर लोग सूरज की पूजा करते हैं और वहाँ हुकूमत एक औरत करती है। कहा हुदहुद जानते हो क्या कह रहे हो? हुदहुद जानते हो क्या कह रहे हो? कहा या नबी अल्लाह, मैं ज़ामिन हूँ। इतने में अल्लाह के नबी ने जब ये सुना कि भाई वहां पर कोई औरत हुकूमत करती है, कहा कि हुदहुद हम तुम्हें एक खत दे रहे हैं, ये ले जाओ और वहां से जवाब लेकर आओ। अब ये हुदहुद उड़ता हुआ आया। मलका का नाम बिल्कीस था, सबा का इलाका है जो मौजूदा यमन है, और सबा का इलाका है, वहां पर ये हुदहुद फलस्तीन से उड़ता हुआ आ रहा है। और आते ही मलका के करीब वो खत डाल दिया, फेंक दिया। वो अपने तख्त पर बैठी हुई, एक दफा जैसे ही खत खोला, उठकर खड़ी हो गई और खत बंद कर दिया। ये दरबारी सारे परेशान कि ऐसा क्या हो गया कि मलका परेशान हो गई। कहा कि ये किसी आम इंसान का खत नहीं है। इधर उधर देखने लगी कि ये आया कहाँ से। वली खुदा की बात हो रही है, खुद ही पढ़ा और बंद कर दिया। कहा कि ये किसी आम इंसान का कलाम नहीं है। क्या लिखा हुआ था? सूरह नमल आयत नंबर 30, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहु मिनस सुलैमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इतना पढ़ा था और खत बंद कर दिया। तर्जुमा करूं, खत पे लिखा हुआ था कि ये सुलेमान की तरफ से है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। उसने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी और समझ गई। बिस्मिल्लाह पढ़ते ही समझ गई कि ये किसी आम इंसान का कलाम नहीं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ी, मलका ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, सुलेमान ने बिस्मिल्लाह लिखी। सूरह नमल में मौजूद है। आज सारे कारी ये पढ़ते भी हैं। कारी पढ़ता है, हाफिज हिफ्ज करता है, कोई ये नहीं पूछता सुलेमान नबी अभी तो कुरान भी नाजिल नहीं हुआ। किसी ने पूछा कि ऐ नबी अल्लाह अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, आप बिस्मिल्लाह पढ़। बस जैसे लिखा पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, हिफ्ज करने लगे, हिफ्ज कर लिया। अरे कुरान नाजिल होने से कई सौ बरस पहले सुलेमान बिस्मिल्लाह पढ़े तो किसी को कोई एतराज नहीं होता। नबी की गोद पर नन्ना सा अली कुरान पढ़े तो पहला सवाल ये करते हैं अभी तो नाजिल भी नहीं हुआ। तो ये खत पहुंचा मलका के पास और फिर उसके बाद हुदहुद ने जाके पूरा माजरा बता दिया कि जनाब ये मसला इस तरह है। अब नबी ने अपना लश्कर तैयार किया। नबी पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला अल्लाह का वली अपना लश्कर तैयार किया और फिर मलका बिल्कीस की तरफ लश्कर जाने। खुदा के लिए तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मुझे बड़ा दुख होगा क्योंकि आप सब तादाद में मौजूद हैं और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ बयान करूं। सिर्फ आप लोग मेरे साथ रहेंगे, आप लोग मेरे साथ रहेंगे।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अब सुलेमान नबी ने, अल्लाह के वली ने लश्कर तैयार किया। मैंने आपसे कहा कि ये अल्लाह का वो वली है जिसने एक ही वक्त में हर शय पर हुकूमत की। और जब ये लश्कर चला तो फिर वो लश्कर कैसा होगा, उसकी शान कैसी होगी, उस लश्कर वालों की तादाद क्या होगी, या ये कहिए कि उस वली खुदा का प्रोटोकॉल क्या होगा। भाई हमारा कोई वजीर सफीर रोड पे निकले तो रोड बंद हो जाते हैं, पता नहीं कितनी मोबाइलें आगे पीछे चलना शुरू हो जाती हैं। मोबाइलों का तो पता नहीं कितने ही, नहीं समझे, कितने ही चमचे आगे पीछे चल रहे होते हैं। अब यहाँ खुलूस की बारगाह है, अल्लाह का बैनुल अक़वामी वली है। अब अपना घर छोड़ा, दरबार छोड़ा, यमन की तरफ चले और फिर इतना बड़ा लश्कर लेकर चले। चलते चलते वादिये नमल में पहुंचे। सूरह नमल पढ़ लीजिएगा। चलते चलते वादिये नमल में पहुंचे। इधर जब ये अल्लाह के वली का आलीशान लश्कर आ रहा था, वहां से चूंटियां जा रही थीं। नमल कहते हैं चूंटी को, सिंधी में क्या कहते हैं? हाँ, इनका एक लश्कर जा रहा था। उनमें से एक चूंटी ने कहा कि देखो आलीशान लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें रौंद डाले। नबी ने दूर से देखकर फतबस्समा ज़ाहिक़न मिन क़ौलिहा, नबी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। भाई अल्लाह के वली को सुनने आए हो ना, नबी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। लश्कर को रोका, आगे बढ़े, आगे बढ़कर करीब आए और फिर चूंटी को हाथ पर उठाया। लश्कर पीछे, नबी अकेले आगे आए। चूंटी को हाथ पर उठाया, हाथ पर उठाकर देखा और देखकर कहने लगे घबराओ नहीं, मैं अल्लाह का वली हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। नबी जुल्म नहीं किया करते और इतना परेशान नहीं हो, मुझे पता है कि तुम्हारे लश्कर की तादाद क्या है। थोड़ा सा बेदार होकर रहिएगा। नबी चूंटी से कह रहे हैं। और अगर आज का ये जुमला मेरा आपकी समझ में आ गया तो मेरी मजलिस हो गई, मेरा पैगाम पहुंच गया, मेरे 10 दिनों का वसूल हो गया। जो मैंने एक सिलसिला बनाया है वो आज वसूल हो जाएगा अगर जुमला आपकी समझ में आ गया। इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। नबी ने चूंटी पर, अल्लाह के वली ने चूंटी को हाथ पर उठाया और गुफ्तगू शुरू की। कहा परेशान नहीं हो, मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे लश्कर की तादाद कितनी है, मैं तो ये भी जानता हूँ तुम्हारे लश्कर में नर कितने हैं, मैं तो ये भी जानता हूँ तुम्हारे तादाद में मादाएं कितनी हैं, मैं तो ये भी जानता हूँ कितनी मादाएं अंडा देने वाली हैं, मैं तो ये भी जानता हूँ कितनी मादाएं अंडों से बच्चे निकाल चुकी हैं। तवज्जो, दूर खड़े नबी के वली के सहाबी ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के वली, ऐ अल्लाह के नबी, चूंटी से क्या बात कर रहे हैं? भाई मुझे ये बताइए, ये कुमैल भाई से लेके माजिद भाई से लेके इधर गिलमान तक, फरजक भाई तक, किबला तक, अगर मैं हाथ पे कोई चूंटी उठाकर बात करना शुरू करूं तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे मौलवी साहब खैर तो है, अपने ही हाथ को देखकर बातें कर रहे हैं। मैंने कहा जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, पूरे अशरे का सबसे बड़ा जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, आपकी समातों का इम्तहान। मैं उठाऊं बात करूं तो आप कहेंगे अपने हाथ से क्या बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा कहेंगे? क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा मेरे साथ रहिए। इसलिए कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दूर खड़ा सहाबी पूछ रहा है कि चूंटी से क्या बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहा कि अपने हाथ से क्या बात कर रहे हैं, ये नहीं कहा कि चूंटी से क्या बात, बल्कि कहा कि चूंटी से क्या बात कर रहे हैं। क्यों? उसे कैसे पता चला? क्योंकि उसकी ये आंख बेदार हो गई थी, उसकी नीयत साफ हो गई थी। जिसकी नीयत साफ हो उसे नबी के हाथ पे चूंटी भी नजर आ जाती है, नीयत खराब हो तो नबी के हाथ पे अली का हाथ भी दिखाई नहीं देता। इन बच्चों की समातों के क्या कहने हैं। नबी की बज़ में आना है, अल्लाह के वली की बज़ में आना है तो नीयतें साफ लेकर आओ, वरना इधर से उधर भटकते फिरोगे, हासिल कुछ नहीं होगा।
और ये तो मैं विलायत की बात कर रहा हूं, इनके दर पे झुकने वाला मस्ती से मोहब्बत से झुक जाए तो दीवानगी में भी जन्नतें बांटता है। आइए चलिए इस तरफ आ गए तो एक वाक़े का सहारा लेकर आपको बताऊं कि अल्लाह का वली क्या है। एक दफा मौला कायनात अपने सवारी पर सवार होने के लिए आए कि देखा कि सलमान बड़ा अफसुर्दा बैठा है और आपसे बढ़कर सलमान को कौन जानता है। खुदा करे कि हमें सलमान की जूतियां सीधा करने वालों में भी शुमार किया जा सके। आपसे बढ़कर सलमान को कौन जानता है। देखा कि सलमान बड़ा अफसुर्दा है। करीब गए, मौला कायनात ने पूछा सलमान क्या मसला है। कहने लगे कि या अली, रसूल अल्लाह के बाद जिंदगी अच्छी नहीं लगती। ये कैसे आशिक थे, रसूल अल्लाह के बाद जिंदगी अच्छी नहीं लगती। बस जब अली ने ये सुना ना कि मेरा चाहने वाला परेशान है, अल्लाह अकबर, अली ने सुना चाहने वाला परेशान है, तो अली का फॉर्मूला एक के लिए नहीं होता। अमीरुल मोमिनीन है ना, जब मोमिन परेशान हो, सलमान से कहा सलमान हमारी सवारी बाहर निकालो। सलमान ने सवारी बाहर निकाली। कहा सलमान एक और सवारी बाहर निकालो। सलमान ने दूसरी सवारी बाहर निकाली। कहा सलमान बैठ जाओ। सलमान बैठे, अली बैठे। कहा सलमान एड़ लगाओ। घोड़े को एड़ लगाई। अली आगे, सलमान का घोड़ा पीछे, थोड़ा आगे चले। 2 कदम घोड़ा आगे चला। मौला ने पूछा सलमान पीछे देखो कहाँ पहुंचे हैं। या अली, 2 कदम चलने के बाद कौन पूछता है। एक दफा सलमान ने भी मुड़कर देखा। कहा या अली, मदीने की दीवारें नजर आ रही हैं, यानी मदीना पीछे छोड़ दिया। या अली, मदीने की दीवारें नजर आ रही हैं। अब फरमाया सलमान मजबूती से थामो। कुमैल भाई आपसे बहुत तवज्जो चाहता हूँ, मजबूती से थामो। एक दफा सलमान ने घोड़े की लजाम को थामा। एक दफा मौला ने कहा सलमान और मजबूत करो। जब मजबूत किया, मौला ने घोड़े को पैर मारा। घोड़ा आगे जाने के बजाय, अब आपके दिमाग में ये होगा कि आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। नहीं, आगे जाने के बजाय ऊपर जाने लगा। ऊपर अली का घोड़ा, उसके नीचे सलमान का घोड़ा, इधर अली की नालैन, इधर सलमान का चेहरा। सवारी ऊपर जा रही है। चलते चलते सलमान ने कहा या अली, किस मकाम पर पहुंचे कि मुझे लोगों की तस्बीह की आवाज आ रही है। आप सलामत रहिए। या अली, ये कौन सी जगह है। फरमाया सलमान, ये लोग नहीं है, तुम इस वक्त इतनी बुलंदी पर हो कि मलाइका की तस्बीह सुन रहे हो। ये अली का मोमिन था। ये अलीउन वलीउल्लाह का मोमिन था, जिसकी परेशानी अली से बर्दाश्त नहीं हुई। आप सलामत रहिए, जीते रहिए। अच्छा सलमान, मलाइका की आवाज सुन रहे हो, तो वो भी कुछ कम नहीं होगा जो मलाइका की आवाजें सुन ले। कभी उससे भी मांग कर देखना, सलमान से तवस्सुल करके कहना कि अली का वास्ता, ऐसी अताएं होंगी कि बाद में अली वलीउल्लाह समझ में आएगा, पहले इनके दर के गुलामों को समझिए। अच्छा, अब मौला ने फरमाया सलमान अब जोर से थामो। लजाम को, घोड़े की लजाम को और ज्यादा जोर से थामा और फिर घोड़ा नीचे की तरफ आया। अब सलमान और अली दोनों नीचे आ रहे हैं। जैसे ही सवारी नीचे की तरफ आई, खुद किताब का नाम सलमान फारसी, फारसी किताब है, फारसी जबान में लिखी है, जिसका मैं आपको उर्दू में तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। किताब का नाम सलमान फारसी और खुद ये रिवायत सलमान फारसी से। सलमान कहते हैं कि हमारी सवारियां नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। जैसे ही हमारी सवारियां नीचे आ रही थी, मैंने देखा कि नीचे बहुत बड़ा पानी है। अब समंदर है, दरिया है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी लहरें इतना ऊपर हैं गोया एक पहाड़ के बराबर। अब मेरे मौला ने, सलमान कहते हैं मेरे मौला ने मुझसे पूछा सलमान जानते हो ये क्या जगह है। सवारियां नीचे बड़ी रफ्तार के साथ आ रही हैं। कहा कि या अली, आपसे बेहतर कौन जानता है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि वो जो लहरें थी, लहरें रुक गई। लहरें रुकी, मौला कायनात ने फरमाया सलमान ये वही जगह है जहां पर फिरऔन गर्क होकर मरा था। और जो वली खुदा के सामने आ जाए, उनके मुकाबले में आ जाए, ऐसे ही गर्क होके मरता है। ना उसे जमीन जगह देती है, ना आसमान जगहें देता है।
अच्छा सलमान, ये वो जगह है जहां फिरौन और उसका लश्कर डूब के मर गए थे। उस दिन से कयामत तक ये पानी इसी तरह बिफरा रहेगा, जलाल में रहेगा। लेकिन आज अली के एहतराम में, भाई अब आपकी मर्जी है, आज अली के एहतराम में ये पानी रुक गया। सलमान कहते हैं कि हम ऊपर से जैसे ही आए, हमारी सवारियां समंदर पर आकर रुकी। मैंने अजीब माहौल देखा, सवारी समंदर पर आकर रुकी और कोई सुमगीला नहीं हुआ। अरे जिसकी सवारी की ये शान हो, उस अली की क्या शान होगी। सवारी रुकी, मौला ने कहा सलमान नीचे उतरो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मौला के साथ वही लोग होते जो रहा करते थे, थोड़ा सा जाके सुनिए, अगर वही लोग होते, कोई आम आदमी होता तो क्या कहता, या अली डूब जाऊंगा। सलमान ने नहीं कहा या अली डूब जाऊंगा, क्योंकि जानता था जिनके पीछे चल रहा हूं ये डूबतों को बचा लेते हैं। वो और होते हैं जिनके पीछे चलने से बंदा खुद भी मरता है। अच्छा सलमान कहते हैं जज़ाकल्लाह, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब सवारी समंदर पर, सलमान कहते हैं हमने पैर रखे, मौला ने पानी पर पैर रखे। मौला के पैर आगे आगे, मेरे तवज्जो मेरी तरफ रहे, तवज्जो मेरी तरफ रहे। मौला के पैर आगे आगे, मेरे पैर पीछे पीछे, लेकिन ना हमारे पैर पानी में डूब रहे थे ना पैर गीले हो रहे थे। सलमान कहते हैं थोड़ा आगे बढ़े, मैंने देखा एक दीवार है जो सफेद रंग, मुकम्मल तौर पर सफेद रंग की है। भाई वली को सुनने आए हो ना, सुनो जरा, आखिरी मजलिस है, नतीजे देने जा रहा हूं कि आखिरी वली कैसा होगा। ये विलायत का सिलसिला जब इधर मुंतकिल होगा तो कैसा होगा। सलमान कहते हैं हमने एक दीवार देखी, जैसे ही हम पानी से, समंदर से या दरिया से खुश्की पर आए, वो जैसे हम उस दीवार के करीब जा रहे थे, वो दीवार और ऊंची होती जा रही थी, और ऊंची होती जा रही थी। हम जब बिल्कुल करीब चले गए तो मैंने देखा दीवार में एक याकूत का दरवाजा है। भाई तवज्जो रखिएगा, मैंने देखा कि दीवार में एक याकूत का दरवाजा है। जैसे ही मौला ने दरवाजे के पास कदम रखा, दरवाजा खुला, अली ने अंदर कदम रखा, अंदर से दुरूद व सलाम का इस्तकबाल शुरू हुआ। मैं देख रहा था कि ये हो क्या रहा है। मौला आगे चले, मैंने देखा, सलमान कहते हैं मैंने देखा कुछ जवान लड़के और लड़कियां दौड़ते हुए आए, अली के कदमों में लिपट गए और लिपट कर कहने लगे, या अली इतने दिनों के बाद। या अली आज इतने दिनों के बाद, इसका मतलब मौला रोजाना आते जाते थे। सलमान कहते हैं कि मैं जब अंदर गया तो मौला ने, क्योंकि मैं घबराया हुआ था, मैं परेशान था, मुझे जिंदगी अच्छी नहीं लग रही थी, मौला ने मुझे देखकर फरमाया सलमान अपना घर देखोगे। पीछे वाले बैठे हुए थोड़ा सा जाग के सुनिए, सलमान अपना घर देखोगे। मैं बड़ा परेशान, मेरा घर। अभी मैं सोच ही रहा था कि मौला ने खादिम को इशारा किया, खादिम आया, मौला ने कहा कि सलमान को ले जाओ, इसे इसका घर दिखाओ। सलमान कहते हैं मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मैंने उस जगह का विजिट करना, अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, विजिट करना शुरू किया। मैंने देखा पीछे दूध की नहर बह रही है, इस तरफ शहद की नहर बह रही है। अजीब माहौल है, अजीब माहौल है। मैं जैसे ही अंदर गया, दरवाजा मेरे एहतराम में खुद ब खुद खुला। ये अली का मोमिन है, अल्लाह आपको सलामत रखे, ये अली का मोमिन है। सलमान कहता है घर का दरवाजा मेरे लिए खुला, खादिम मुझे वहां छोड़कर वापस आ गया। मैंने देखा कि ऊपर हीरे के झूमर लगे हुए हैं, फेरोजे का तख्त बना हुआ है, अकीक के तख्ते लगे हुए, अकीक के तकिए लगे हुए हैं। मैं देखकर परेशान हो गया और मुझे ऐसा अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं वहां बैठ गया। कुछ देर के बाद फिर खादिम आया, कहा कि ए मोमिन, ऐ मोमिन, अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं। मोमिन को मोमिन का अमीर बुला रहा है। सलमान जल्दी जल्दी आया। मौला फरमाते हैं सलमान क्या देखा, सलमान क्या देखा। कहने लगा, हाथ जोड़कर कहने लगा, या अली मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ।
या अली मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया सलमान तुम्हारा घर है तो तुम ही रहोगे। पीछे वाले बैठे हुए ना मेरे साथ, सलमान तुम्हारा घर है तो तुम ही रहोगे, लेकिन अभी नहीं। हाँ या अली अभी नहीं क्यों? फरमाया कि ये जन्नत है। अभी जुमला नहीं कहा मैंने, ये जन्नत है लेकिन दुनिया की जन्नत, कयामत के बाद फिर कुछ और। सलमान ये दुनिया की जन्नत है, हमारे चाहने वाले जब दुनिया छोड़ते हैं तो अल्लाह कुछ अरसे के लिए, अल्लाह कुछ अरसे के लिए इन्हें यहाँ भेज देता है। ये दुनिया की जन्नत है हमारे चाहने वालों के लिए, लेकिन तुम भी इधर ही आओगे। बस इतना सुनना था। सलमान ने जब सारे नज़ारे देख लिए, अब अली ने कहा सलमान जरा उन्हें भी देखोगे। बैठे हुए ना वो समझ गए वो कौन थे। आसान अल्फाज में कहूं कि सलमान जहरा के दुश्मन देखोगे, अपनों को तो देखा दुश्मनों को देखोगे। कहा या अली दिखा दीजिए। अब मुझे ये बताइए कि दुश्मन जहरा जन्नत में आए कैसे? अब आपकी मर्जी है। कहा जन्नत का दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, बाहर से एक शख्स को दो फरिश्ते लेकर आए, जिसके गले में पट्टा डला है और उस पट्टे से आग निकल रही है और उसकी जबान लटक रही है, पानी पानी कर रहा है और किताब के जुमले बार बार कह रहा है या अली मदद करें, या अली मदद करें। ये किताब के जुमले। अब मेरा जुमला सुनो। अरे यही मदद अगर दुनिया में मांग लेते, ये मदद अगर दुनिया में मांग लेते तो मसले हल हो जाते। सलामत रहिए। या भाई आखिर की मजालिस है, मुझे वली समझाना है। कौन हो जो रुकू में ज़कात दे, ये समझ में आ गया तो मसला हल हो जाएगा। अच्छा मौला ने इशारा किया इसे और ले जाओ, और आगे ले जाओ, और मारो, और मारो। ले गए। अब मौला कायनात सलमान के साथ वापस आए। बस नतीजा दे रहा हूं इस वाक़े का। मौला कायनात सलमान से कहते हैं सलमान उठो। और फिर विदा करने वाले मोमिनीन व मोमिनात ने जो अली को विदा किया, जन्नत का दरवाज़ा खुला, अली और सलमान बाहर आए, सवारियां तैयार थीं। मौला ने सलमान से कहा कि सलमान सवारी पर बैठो। सलमान सवारी पर बैठे, अली सवारी पर बैठे। अब नहीं कहा कि मजबूती से थामो, कहा सलमान आंखें बंद करो। सलमान ने आंखें बंद की। कितना फर्मा बरदार था, जैसे कहते गए करता चला गया। तवज्जो है ना, जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। सलमान आंखें बंद करो। सलमान ने आंखें बंद कर दी। मौला ने फरमाया सलमान आंखें खोलो। जैसे सलमान ने आंखें खोली, चीख कर कहा या अली ये तो हम वहीं खड़े हैं, या अली ये तो हम वहीं मदीने में खड़े हैं जहां सवारियां खड़ी थी। अब मौला पूछते हैं सलमान पता है कितना सफर कर लिया? कहने लगा अली से बढ़कर कौन जानता है। रिवायत के जुमले हैं। मौला फरमाते हैं सलमान तुमने इतने से मुख्तसर वक्त में जमीन के 7 चक्कर लगा लिए, जन्नत की सैर कर ली। इससे पहले मौला सलमान से कहते हैं सलमान इससे पहले कि तुम ये पूछो कि या अली ये मुमकिन कैसे हुआ, सुलेमान नबी को जानते हो ना? भाई सलामत रहिए। मैं ये कह रहा था कि एक वली दूसरे के लिए माहौल बना रहा होता है। बस हो गई मजलिस। सलमान सुलेमान को जानते हो? कहा हाँ या अली जैसा आपने फरमाया वैसा जानता हूँ। कहा सुलेमान का एक वजीर था, एक वली था, आसिफ इब्ने बरखिया। कहा जी या अली। कहा जानते हो कि वो पलक झपकने से पहले तख्त को कैसे ले आया? जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। सलमान जानते हो पलक झपकने से पहले तख्त को कैसे ले आया? कहा या अली आप बताइए। इसलिए लाया कि वो किताब के इल्म में से कुछ जानता था, कुछ जानता था। अरे वो सलमान का वजीर था, वो सलमान का वली था, मैं नबी का वली हूं। वो कुछ जानता था तो इतना कमाल कर दिया, मैं सब कुछ जानता हूं फिर भी नहीं कर पाऊंगा क्या? राजी बैठे हैं,
भाई राजी बैठे हैं ना? तो जो सलमान का वली बनकर आए, सलमान का वजीर बनकर आए, वो इतने कमालात रखे, और जो 1,24,000 के बाद वली बनकर आए, जिसके लिए पूरा माहौल बनाया गया हो, वो वली क्या होगा। और मैंने पहले दिन भी कहा था, बार बार कहता हूँ, हर मजलिस में कहता हूँ कि ये वो वली हैं कि जो ये चाहते हैं कि सिर्फ अल्लाह का दीन बच जाए। इससे कोई मतलब नहीं है कि ज़माना क्या करेगा हमारे साथ, बस अल्लाह का दीन बच जाए। एक रिवायत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे। ये सब आने वाले दौर के अज़ादार हैं जिन्हें आपने अभी से आमादा कर दिया। कहते हैं कि एक आलिम दीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े में हरम में मजलिस पढ़ रहे थे। अब जरा कुछ जुमले ये भी सुन लीजिए। मुझे नहीं पता कि वो वक्त क्या होगा और अहले बैत पे क्या गुजरी, सादात पे क्या गुजरी, लेकिन आलिम दीन इमाम हुसैन के रोज़े पर मजलिस पढ़कर जब वापस होटल में आए तो ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि इमाम हुसैन हैं जिनके बाल परेशान हैं, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह को किसी गम में ना रुलाए। इमाम हुसैन और बाल परेशान अजीब अंदाज में खड़े और रो रहे हैं, और इमाम फरमा रहे हैं कि ना पढ़ा करो, ना पढ़ा करो, ना पढ़ा करो। तड़प कर कहने लगा कि मौला क्या मैंने कोई गलत रिवायत पढ़ दी? जवाब आया कि नहीं, रिवायत सही थी। फिर एक ही जुमला कि ना पढ़ा करो। कहा मौला मुझसे कोई खता हुई? कहा कि नहीं, लेकिन ना पढ़ा करो। अब ये बेचैन हुआ, बेचैनी के आलम में, ख्वाब के आलम में इमाम से पूछता है मौला क्या ना पढ़ूं जब कोई खता नहीं की, रिवायत गलत नहीं पढ़ी, तो क्या ना पढ़ूं? इमाम फरमाते हैं जब मेरे हरम में आया करो ना तो मेरे जवान के मसाइब ना पढ़ा करो, अली अकबर के मसाइब ना पढ़ा करो। मौला क्या हो गया? कहा जब तुमने अली अकबर के मसाइब पढ़े तो मैं बेचैन हो गया, जब मैं बेचैन हो गया तो कब्र में मेरी माँ बेचैन हो गई, फातिमा जहरा बेचैन हो गई, जब फातिमा जहरा बेचैन हो गई तो रसूल अल्लाह बेचैन हो गए। बस अज़ादारो, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। बस अब तो कुछ घंटे ही रह गए हैं, बीच में एक दफ़ा और सूरज तुलू होगा और शब आशूर हो जाएगी। आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। जिस तरह आपने फ़ज़ाइल सुने हैं ना, मसाइब सुनने में भी शर्माइएगा नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ मुझे नहीं पता, देखिए ये तो तय है, रिवायात में मिलता है कि अहले बैत खुद आते हैं, लेकिन अल्लाह जाने किसके पहलू में कोई बीमार बैठा हो जो अपने जवान भाई का पुरसा लेने के लिए आया। अल्लाह जाने किसके पहलू में वो इमाम बैठा हो कि जिसको अकबर की लाश पर आना मुश्किल हो गया था। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह को किसी गम में न रुलाए। बस गुजर गई शबे आशूर, रोज़े आशूर तुलू हुआ। एक दफ़ा अली अकबर गुलदस्ता अज़ान में गए और एक आवाज़ बुलंद की, अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह जाने अकबर की आवाज़ फ़ज़ाओं ने कहाँ कहाँ तक पहुँचाई, लेकिन एक रिवायत मिलती है कि मदीना में एक बच्ची तड़प कर उठी, कहा नानी अम्मा मुझे अपने भाई की आवाज़ें आ रही हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अदादारो बस ये दिन तुलू हुआ अकबर की अज़ान के बाद। दिन भर इमाम हुसैन कभी किसी को तैयार कर कर भेजते और उसका लाशा ले आते। एक मंजर ऐसा आया कि अली अकबर, तारीख ने जिनकी उम्र 18 साल लिखी है, जिनका चेहरा रसूल अल्लाह से मुशाबिह था,
एक दफ़ा बाप के करीब आए, गर्दन झुकाकर सवाल किया, बाबा क्या मैं मैदान में चला जाऊं? आप रो रहे हैं ना, कुछ जुमले और सुन लीजिए। आप गिरिया फरमा रहे हैं ना, बाबा क्या मैं जंग के लिए चला जाऊं? कैसे जाने दें उसे जिसे देख कर रसूल की याद ताज़ा होती थी। एक दफ़ा जवाब नहीं दिया। अली अकबर ने फिर कहा कि बाबा मैं चला जाऊं। जवाब नहीं दिया। इस दफ़ा धीमे अंदाज में कहा, अकबर एक दफ़ा जाओ अपनी माँ से पूछ लो। अजरकुम अल्लाह, अकबर अपनी माँ से पूछ लो। दौड़ते हुए आए। मैं इन बच्चों को बता रहा हूँ कि अली अकबर को जनाबे ज़ैनब ने पाला था 18 साल माँ बनकर। बस जब ये सुना ना कि बाबा कह रहे हैं पहले माँ की तरफ जाओ, माँ से पूछो, दौड़ते हुए जनाबे ज़ैनब के खैमे में आए। कहा, अम्मा बाबा ने इजाज़त दे दी, ये शर्त लगाई है कि आपसे पूछ लूँ। एक दफ़ा जनाबे ज़ैनब की आंखों में आंसू आए कि कैसे इस जवान को जाने दूँ। जनाबे ज़ैनब के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। एक दफ़ा कहा कि अपनी असली माँ के पास जाओ जिसने तुम्हें जन्म दिया है। अज़ादारो अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। जवान का मरसिया पढ़ना बहुत मुश्किल है अज़ादारो, वो भी इमाम हुसैन का जवान। अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं ना, अब सुनिए। एक दफ़ा अली अकबर जल्दी जल्दी आए कि जनाबे उम्मे लैला के खैमे में जाएं। खैमे का पर्दा उठाया, अजीब मंजर देखा कि माँ मिट्टी के ऊपर मुसल्ला बिछाए बैठी है और रो रही है। परवरदिगार मेरा अकबर आखिरी मकाम पर आ गया। मैं तरसती रह गई कि कभी मेरा अकबर कुछ मुझसे मांगे। तवज्जो परवरदिगार, मैं आखिर तक दुआएं मांगती रही, मेरा अकबर मुझसे कुछ मांगे। अकबर जा रहा है, उसने कुछ मांगा नहीं। अभी ये दुआएं चल रही थी कि एक दफा खैमे के अंदर आए, सलाम किया। माँ तड़प कर उठी। कहा, अकबर कैसे आना हुआ? कहा, अम्मा आखिरी सलाम करने आया हूँ। अम्मा मौत की रुख अम्मा मौत की इजाजत लेने के लिए आया हूँ। अज़ादारो आपने बड़ी आसानी से सुन लिया ना, वो माँ जो दुआएं मांग रही थी कि परवरदिगार मेरा अकबर मुझसे कुछ मांगे, एक दफा खड़ी हो गई। कहा, अकबर यही सोच रही थी कभी कुछ मुझसे मांग लेते। अरे पहली दफा मांगा, वो भी मौत की इजाजत। अल्लाह जाने माँ ने कैसे जाने दिया। एक दफा करीब बुलाया, सर को चूमा, हाथों को चूमा, अलविदा किया। एक दफा अली अकबर इमाम हुसैन के पास आए। एक दफा अली अकबर इमाम हुसैन के पास आए। कहा कि बाबा अम्मा से इजाजत ले ली। एक दफा कहा, क्या बहनों से भी खुदाफिज कर लिया अकबर? एक दफा खैमे में आए जहां सारी बीबियां खड़ी हैं, सबको आखिरी सलाम किया। अल्लाह जाने बीबियों ने कैसे जाने दिया। शबीह पैगंबर को आखिरी रुखसत किया। रिवायात में है अली अकबर ने बाहर जाते हुए खैमे का पर्दा उठाया, महसूस किया कि कहीं उनका कपड़ा फंसा है और रुक गए। पलट कर देखा, कुछ नहीं। फिर आगे बढ़े, फिर रुके, कुछ दिखाई नहीं दिया। एक दफा कदमों की तरफ देखा, सकीना लिपट कर कह रही है, अली अकबर ना जाओ। और मैं सुगरा को क्या कहूंगी, सुगरा को क्या? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो अल्लाह जाने अकबर ने कैसे बहन को प्यार किया। अज़ादारो यकीन करो, मिंबर पर बैठा हूँ, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। अकबर की माँ जाने, ये मसाइब जाने, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ूंगा। लेकिन रिवायत मिलती है एक दफा आखिरी सलाम बाप को किया। इमाम ने घोड़े पर सवार किया, घोड़ा चंद कदम आगे चला, पीछे मुड़कर देखा कि बाबा ऐसे आ रहे हैं, कोई बच्चा जैसे आ रहा। पलट कर देखा, कहा, बाबा आप इतने मुस्तरब क्यों हैं? एक अजीब जुमला कायनात के गरीब इमाम ने कहा, अकबर काश तेरा बेटा
अकबर काश तेरा बेटा होता तो तू समझ पाता। अल्लाह जाने 3 दिन का प्यासा जवान कैसे लड़ा। तारीख ने लिखा एक दफा वापस आए, कहा बाबा अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता। इमाम हुसैन ने कहा अकबर तू जानता है पानी नहीं है। एक दफा आगे बढ़े, अपनी जबान अकबर के मुंह में दे दी। एक दफा चिल्लाकर पीछे हटे, बाबा आपकी जबान मुझसे भी ज्यादा खुश। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कितना गरीब इमाम था। अल्लाह जाने अकबर जब अलविदा कर कर गए ना, इमाम पीछे से देख रहे हैं, टीले पे जनाबे ज़ैनब देख रही हैं, पीछे बीबी उम्मे लैला खड़ी हैं। एक दफा रिवायत ने लिखा तलवारें चल रही थी, एक जालिम ने बर्छी उठाई, निशाना लिया, अकबर के कलेजे में बर्छी अकबर के कलेजे में लगी। अकबर जीन से जमीन पर आ रहे थे, एक आवाज बुलंद की, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्ला। बाबा अकबर का आखिरी सलाम। एक दफा गरीब इमाम ने कहा अकबर कुछ दिखाई नहीं देता। अल्लाह जाने ये बात कैसे पहुंचा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आप रो रहे हैं ना, रोइए, खुलकर गिरिया कीजिए। आज अकबर की माँ भी बैठी है। काश आप सब होते और जिस वक्त बीबी के हाथों में रस्सियां थी, अकबर का मातम नहीं करने दिया गया था, तो हम मातम कर कर बताते। बीबी काश हम करबला में होते, अपने चेहरों को पीटते, सरों को पीटते, सीनों पे मातम करते तुम्हारे जवान का। अजरुकुम अल्लाह। एक गरीब बाप बेटे की लाश पर आया, अभी बस अज़ादारों मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, रिवायत थोड़ी सख्त है। एक दफा कहा बाबा, बाबा जिगर में तकलीफ हो रही है। अब बाप कैसे जवान की बर्छी खींचे। दूर से उमर इब्ने साद मलून देख रहा था। अज़ादारों मुझे माफ करना, जुमला सुनोगे। एक दफा हंसकर कहने लगा हुसैन बड़े साबिर हो ना, बड़े बड़े इम्तिहान दिए हैं ना, अगर हिम्मत है तो जवान के कलेजे से बर्छी निकाल के दिखाओ। अल्लाह जाने बाप ने कैसे जुमला सुना। एक दफा एक घुटना जमीन पर। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों अल्लाह तुम्हारा गिरिया कबूल करे, अल्लाह किसी गम में न रखे रुलाए, अल्लाह जवानों की जवानियां सलामत रखे। हो गई मजलिस। एक दफा गरीब इमाम ने एक घुटना जमीन पर रखा, एक हाथ से बर्छी को पकड़ा, नजफ का रुख किया। ओ मुश्किल कुशा, ओ तेरा बेटा मुश्किल में गिरफ्तार, या अली